हेलो दोस्तों, मैं अनीस आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द सर्कल पॉइंट पर। मेरे प्यारे दोस्तों, आज एक नया चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस। हमने इससे पहले परसेंटेज को बहुत ही मजबूती से, ईमानदारी से, एक फाउंडेशन बैच की तरह हमने उसको कंप्लीट किया है। आज एक नया चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज देख लेते हैं प्रॉफिट और लॉस के बारे में। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? प्रॉफिट मतलब क्या होता है? फायदा। लॉस मतलब क्या होता है? हानि, या फिर आप सिंपल शब्दों में कह सकते हैं लाभ और हानि। क्या होता है? लाभ और हानि। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका सीपी, फिर आता है आपका एसपी। सीपी और एसपी। सीपी को हम बोलते हैं क्या? क्रय मूल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य बोलते हैं, या फिर बोलते हैं खरीद मूल्य। क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बोलते हैं इसको। लागत मूल्य भी बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, लागत मूल्य। क्या होता है ये? लागत मूल्य। सीपी मतलब क्या हो गया? क्रय मूल्य या फिर लागत मूल्य। इसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। क्रय मूल्य हो गया आपका, लागत मूल्य हो गया, इन सब नामों से इसको हम जानते हैं। कॉस्ट प्राइस वह मूल्य होता है जिस पर हम किसी वस्तु को खरीदने का काम करते हैं। क्या करते हैं? हम खरीदने का काम करते हैं। तो कॉस्ट प्राइस वह मूल्य होता है जिस पर हम किसी वस्तु को खरीदने का काम करते हैं। कोई वस्तु है जिसको हम खरीदने का काम करते हैं, वो क्या होता है? हमारा कॉस्ट प्राइस होता है। क्रय मूल्य होता है, लागत मूल्य होता है। एसपी होता है आपका विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है? ये विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हो गया, और इसको हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस। क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस हो गया वह मूल्य जिस पर हम किसी वस्तु को बेचने का काम करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। ये हो गया आपका सीपी, ये हो गया आपका एसपी। इसी में हमको देखना है लाभ और हानि। तो लाभ मतलब क्या हो गया आपका? प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट हो गया। लाभ कैसे होगा? जब हम कोई वस्तु, मान लीजिए कि हमने एक शर्ट कितने में खरीदा? 500 रुपए में। कितने में खरीदा? 500 रुपए में एक वस्तु को हमने खरीदा, और क्या किया? 700 रुपए में इसे हमने बेच दिया। किसको बेच दिया? अपने पड़ोसी को, अपने मित्र को हमने उसको 700 रुपए में बेच दिया, क्योंकि उसको वो शर्ट बहुत अच्छी लगी, पसंद आया, तो हमने उसको क्या किया? 700 रुपए में बेच दिया। 500 रुपए में हमने खरीदा, 700 में बेच दिया, तो हमारा लाभ कितना हुआ, या फिर हमें कितना फायदा हुआ? तो कितना फायदा होगा? तो 500 में आपने शर्ट खरीदी, 700 में आपने अपने दोस्त को बेच दी, आपको कितने का फायदा हुआ? तो 200 रुपए को आपका फायदा हुआ। तो यही फायदा क्या कहलाता है? लाभ कहलाता है। क्या कहलाता है? लाभ कहलाता है। तो लाभ बराबर क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। लाभ में आपका एसपी क्या होता है? बड़ा होता है। सीपी क्या होता है? छोटा होता है। क्या हो गया? लाभ में आपका एसपी बड़ा हो गया, सीपी आपका छोटा हो गया। ये तो प्रॉफिट हो गया। अब यहीं पर हमें क्या निकालना? प्रॉफिट परसेंट भी निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? लाभ चाहिए। हमें क्या चाहिए? लाभ। लाभ मतलब हो गया आपका प्रॉफिट, ये हो गया आपका लाभ, बटे में आपका क्या लेंगे? सीपी मतलब खरीद मूल्य, इंटू आप क्या लेंगे? 100 ले लेंगे। तो ये हो गया लाभ का परसेंट। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? ये लाभ का परसेंट। तो लाभ बराबर क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। लाभ का परसेंट या प्रॉफिट परसेंट कैसे होता है? तो लाभ बटे सीपी इंटू 100 में हम इसको काउंट करते हैं। तो ये हो गया सीपी एसपी लाभ। अब हम देख लेते हैं, अब हम यहां पर देखते हैं हानि। हानि क्या होती है? तो यहां पर ले लेते हैं हानि। हानि मतलब हो गया आपको लॉस। क्या हो गया? लॉस। हानि कैसे निकालेंगे? लॉस कैसे होता है? मान लीजिए कि आपने एक टेलीविजन खरीदा,
एक टेलीविजन खरीदा कितने में? 7,000 रुपए में। कितने में? 7,000 रुपए में आपने एक टेलीविजन खरीद लिया। कितने में खरीदा? 7,000 में खरीदा। कितने में खरीदा? 7,000 में। मतलब सीपी इसका कितना है? 7,000। और आपने इसे क्या किया? 5,000 रुपए में आपने बेच दिया। कुछ खराबी होने की वजह से आपने इसको दुकानदार को क्या किया? बेच दिया। इस रूप में आपको क्या हो रहा है? 2,000 रुपए की आपको हानि हो रही है। मतलब आपको 2,000 रुपए का क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। तो देखिए, आपने 7,000 रुपए में खरीदा, किसी कमी की वजह से आपने उसे 5,000 रुपए में बेच दिया। क्या किया? 5,000 रुपए में उसे आपने बेच दिया। तो आपको क्या होगा? आपने 7,000 दुकानदार को दिए, 5,000 में फिर आपने उसको क्या किया? किसी दूसरे दुकानदार से बेच दिया। तो आपको कितने की हानि हो गई? तो 2,000 की हानि हो गई। तो हानि बराबर क्या होता है? सीपी माइनस में आपका एसपी होता है। क्या होता है? हानि बराबर आपका क्या होता है? सीपी बराबर में आपका क्या होता है? एसपी होता है। और यहां पर 7,000 रुपए का आपने खरीदा, 5,000 में बेचा, तो कितने की हानि हो गई आपको? 2,000 की हानि हो गई। अब यहां पर हानि का परसेंट या फिर लॉस का परसेंट कैसे निकालते हैं? तो लॉस का परसेंट बराबर क्या होगा? यहां पर हानि ले लेंगे, हानि ले लेंगे, मतलब लॉस बटे में आप क्या ले लेंगे? क्रय मूल्य, खरीद मूल्य इंटू में आपका 100। तो ये हो जाएगा हानि का परसेंट। हानि का परसेंट और लाभ का परसेंट। तो हानि हो गया मतलब लॉस हो गया, प्रॉफिट हो गया मतलब लाभ हो गया। ये हो गया हानि, लाभ, सीपी, एसपी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जैसे एसपी बराबर क्या होता है? एसपी बराबर होता है सेलिंग प्राइस बराबर क्या लेंगे आपका? सीपी इंटू में आप क्या ले लेंगे? ये आपका हो गया 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस बटे में आपका ये 100 हो गया। एक सिंपल सा फार्मूला है एसपी निकालने के लिए। फार्मूले से भी हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे और बेसिक ट्रिक से भी हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे, लेकिन फार्मूला भी जानना जरूरी है। तो एसपी बराबर क्या हो गया? सीपी इंटू 100 प्लस माइनस, मतलब प्रॉफिट रहेगा तो प्लस लेंगे और हानि होगी तो हम क्या लेंगे? माइनस में वैल्यू लेंगे। तो ये क्या हो गया? एसपी बराबर सीपी इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस अपॉन 100। अब यहां पर सीपी बराबर क्या होता है? सीपी बराबर ले लेंगे तो क्या होगा? एसपी इंटू में आपका क्या हो जाएगा? ये 100 बटे में आपका क्या हो जाएगा? 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये दो फार्मूले हैं, एसपी का हो गया और ये सीपी का हो गया। एसपी और सीपी, हानि, लाभ, सीपी, एसपी। प्रॉफिट लॉस में इतनी ही चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्तों। तो हमने क्या बताया आपको? सीपी के बारे में बताया, एसपी के बारे में बताया, उसके बाद हमने आपको लाभ बताया, लाभ का परसेंट बताया, हानि बताई, हानि का परसेंट बताया, और दो महत्वपूर्ण आपको हमने यहाँ पर फार्मूले भी बताया कि एसपी बराबर सीपी इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस अपॉन 100। सीपी बराबर एसपी इंटू 100 बराबर क्या? प्रॉफिट एसपी इंटू 100 अपान क्या लेंगे? 100 प्लस माइनस प्रॉफिट अपॉन लॉस। तो ये हो गया प्रॉफिट और लॉस का इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। तो अब हम देख लेते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है? यहां पर देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है एक व्यक्ति एक कार को 200 रुपए में खरीदा। कितने में खरीदा? 200 रुपए में खरीदा। कितने में खरीदा मेरे प्यारे दोस्तों? 200 रुपए में खरीदा और 300 रुपए में बेचा। क्या कह रहा है? एक कार 200 रुपए में तो नहीं मिलेगी मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि ये कौन सी कार है? तो ये जो है मेले में जो कार मिलती है खिलौना वाली, वही कार है। तो एक व्यक्ति ने एक कार 200 रुपए में खरीदा और 300 रुपए में बेचा, तो लाभ बराबर कितना होगा? अभी हमने आपको बताया था कि लाभ या प्रॉफिट बराबर क्या होता है। तो लाभ बराबर क्या हो गया? आप यहां लिख लीजिए, लाभ मतलब प्रॉफिट बराबर आपने क्या निकाला है? एसपी माइनस में सीपी। आपने अभी सीखा लाभ बराबर आपने क्या सीखा? एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी। अब हम देखते हैं यहां पर 200 रुपए में क्या कर रहा है? खरीद रहा। तो सीपी हमारा 200 रुपए हो गया। 300 रुपए में बेच रहा, तो एसपी हमारा कितना हो गया? 300। तो हो जाएगा 300 मेरे प्यारे दोस्तों माइनस में आपका 200।
तो आपका लाभ कितना हो गया? 100 रुपए का। क्या हो गया? 100 रुपए का आपका प्रॉफिट हो गया। कितने का प्रॉफिट हो गया? 100 रुपए का। तो बहुत ही साधारण सा सवाल है, इसमें कुछ भी समझने की बात नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है, जितने में खरीदा है और जितने में बेचा है ये देख लेना है कि हमने खरीदा है क्या है कम दाम में, बेचा है अधिक दाम में, तो हमें क्या होगा? फायदा होगा। तो 100 रुपए का आपको यहाँ पर फायदा हो रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ए वाला ऑप्शन आपका, सॉरी सी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा ये प्रश्न का। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? एक व्यक्ति ने एक टेलीविजन 7,000 रुपए में खरीदा और उसकी मरम्मत पर 2,000 रुपए खर्च करता है। कितने में खरीदा? 7,000 रुपए में खरीदा और उसकी मरम्मत पर 2,000 रुपए खर्च करता है, फिर इसे 11,000 रुपए में बेच देता है, तो लाभ कितना होगा? लाभ मतलब क्या बताना हमें फायदा बताना, कितना उसको फायदा हुआ। तो 60,000 रुपए में क्या खरीदा? टेलीविजन। तो सीपी आपका यहां पर कितना है मेरे प्यारे दोस्तों? सीपी है आपका 7,000 रुपए। ठीक है। मरम्मत पर खर्च करता है मतलब उसने 7,000 रुपए का टीवी खरीदा, लेकिन टीवी में कुछ कमी थी इसलिए उसको 2,000 रुपए और लगाना पड़ा। तो दुकानदार ने उससे कितना चार्ज किया? 2,000। क्या करने के लिए? उसकी मरम्मत करने के लिए, उसको बनाने के लिए। तो मरम्मत पर खर्च कितना कर रहा है? मरम्मत पर खर्च कितना कर रहा है? मरम्मत पर खर्च कर रहा है 2,000 रुपए। कितना? 2,000 रुपए। खरीदा 7,000 में, मरम्मत में 2,000 रुपए, मतलब उसको बनवाने में 2,000 रुपए का खर्चा आया। तो कुल सीपी आपका कितना हो गया? तो कुल सीपी आपका हो गया 7 और 2 कितना? 9,000 रुपए। कितना हो गया मेरे प्यारे दोस्तों? 9,000 रुपए। कितना हो गया? 9,000। तो सीपी आपका 9,000 हो गया। और हम देखते हैं एसपी कितना दिया हुआ है। एसपी यहां पर मतलब सेलिंग प्राइस कितना दिया? 11,000। बनवाने के बाद बंदे ने दिमाग लगाया और 11,000 रुपए का बेच दिया। क्या किया उसने कहा कि अरे टीवी कोई काम का नहीं है, जब देखो तब बिगड़ी रहती है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं? बेच देते हैं। तो उसने कितने में बेच दिया? 11,000 में बेच दिया। कहा कि जाओ, कोई मतलब नहीं है ऐसी टीवी रखने से। तो 11,000 रुपए में बेच दिया। खरीदा कितने में था? टोटल उसको खरीद कितने पड़ा था? 9,000 रुपए का। तो अब यहां पर फायदा कितना हो गया? लाभ कितना हुआ? तो ये लाभ बराबर आप क्या लेंगे? लाभ बराबर एसपी माइनस सीपी। अभी हमने आपको बताया एसपी माइनस सीपी, ये क्या हो जाएगा? 11,000 माइनस में आप क्या करेंगे? 9,000 घटा देंगे तो आपको कितने का फायदा हो जाए? कितने को उसको फायदा हुआ? तो 2,000 रुपए का उसको फायदा हुआ। कितने का फायदा हुआ? 2,000 रुपए को। उसने कहा कि चलो ठीक, कम से कम 2,000 तो मिल गए यार। तो 2,000 रुपए का फायदा। तो कौन सा ऑप्शन? डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 7,000 में खरीदा, बनवाने में 2,000 का खर्चा आ गया, तो उसने टोटल कितना में उसको खरीदना पड़ा? 9,000 रुपए में। बेचा कितने में? 11,000 में। तो लाभ कितना आया? एसपी माइनस सीपी कितना? 2,000 रुपए का उसको फायदा हो गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। एक कुर्सी को 1144 रुपए में बेचने पर, कितने में? 1144 रुपए में कुर्सी बेचने पर एक व्यक्ति को 30% का लाभ होता है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य मतलब आपको यहां पर बताना है, क्रय मूल्य का मतलब आपको कॉस्ट प्राइस बताना है। तो कॉस्ट प्राइस पहले तो देखिए प्रश्न में दिया क्या है। एकदम फाउंडेशन बैच है, बहुत ही बेसिक तरीके से आपको सिखाया जा रहा है, एकदम आराम से, इत्मीनान से। यहाँ पर देखिए एसपी कितना है? 1144 रुपए है। कितना है? 1144 रुपए आपका एसपी है। 30% का लाभ हो रहा है। लाभ मतलब प्रॉफिट हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है? 30% का। 30% का लाभ हो रहा है। और हमें बताना क्या है? हमें सीपी बताना है। तो सीपी हमें क्या करना है? यहां पर बताना है। तो देखिए हम कैसे सीपी निकालते हैं। सीपी निकालने के कई तरीके हैं। तो पहले ये देखिए फार्मूले से कैसे हम इसको निकालते हैं। सीपी बराबर, अभी हमने आपको बताया था, सीपी बराबर एसपी इंटू में आप ले लेंगे 100 और यहां पर आपका 100 प्लस माइनस प्रॉफिट अपॉन लॉस हो जाएगा। एसपी आपका कितना है? 1144। कितना मेरे प्यारे दोस्तों दिया हुआ? 1144। ये 100
और कितने का 30% का लाभ हो रहा है। लाभ हो रहा है तो वैल्यू क्या लेंगे यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर जो चिन्ह है हमारा क्या लेंगे, प्लस में लेंगे, क्योंकि 30% का उसको क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। तो क्या हो जाएगा ये, यहाँ पर आप लिख लीजिए 100 प्लस में आप क्या लेंगे 30। एकदम बेसिक से बताया जा रहा है, कुछ भी इसमें उड़ाव डकाव आपको नहीं बताया जा रहा कि 100 मान लो 500 मान लो ऐसे सॉल्व कर लो। बहुत ही आसान भाषा में एकदम टू द पॉइंट आपको सिखाया जा रहा है। तो सीपी बराबर आप यहाँ कैसे निकालेंगे, सीपी बराबर क्या हो, ये 1100 आपका 44 आ गया, लिख लीजिए आप 1144 इंटू में आप ले लीजिए 100, ये कितना हो गया आपका 130। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको काटेंगे, किससे काटेंगे, देखिए 0 से 0 हमने काट दिया, 13 से इसमें हम भाग करेंगे तो 13 से भाग करेंगे, 13 अट्ठे क्या होता है 104, 114 में से 104 घटाएं कितना बचेगा 10, तो 13 अट्ठे क्या हो जाएगा 104, 10 बचा फिर 104, 13 अट्ठे 104, तो कितना हो गया मेरे प्यारे दोस्तों 880 रुपए। 880 रुपए आपका क्या आ गया, सीपी आ गया। ये बहुत ही बेसिक है, कुछ भी इसमें नहीं, टू द पॉइंट आपको सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि आप क्या करें, मैथ को कैसे आप सीख सकते हैं। तो सीपी कितना हो गया 880 रुपए। ये तो एक फार्मूले बेस से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब हम दूसरी तरह से कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, दूसरे मेथड से कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, एकदम बेसिक से हमने देखा। अब हम देखते हैं सेकंड मेथड क्या है। मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या 1144 रुपए में बेचने पर 30% का लाभ हो रहा है, 30% को क्या हो रहा है, इसको फायदा हो रहा है। हमें बताना क्या है, क्रय मूल्य बताना है। तो क्रय मूल्य यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, सीपी मान लेंगे कितना 100, सीपी हमारा 100 हो जाएगा। हमें 30% का लाभ हो रहा है तो एसपी कितना हमारा हो जाएगा 130। लाभ हमें 30% का हो रहा है, सीपी हमारा 100 है तो एसपी कितना हो जाएगा 130। और एसपी मेरे प्यारे दोस्तों दिया कितना है 1144, तो एसपी यहाँ कितना दिया हुआ है 130, तो ये 130 बराबर किसके हो जाएगा 1144 के। तो एक बराबर किसके हो जाएगा 1144 बटे में आपका 130। फिर हमें निकालना क्या है, सीपी निकालना है। सीपी कितना दिया हुआ है 100% के आप ले लेंगे। हम इसको काट लेंगे तो कितना आ जाएगा उत्तर हमारा, अभी हमने यहाँ पर आपको सिखाया कैसे इसे काटा जाएगा। तो 13 अट्ठे 104, 0 से 0 आपका कट जाएगा, 104, 114 में से 4 घटाएंगे 10, फिर 104, तो कितना हो जाएगा 880। 880 रुपए आपका ये सीपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सीपी, मतलब कॉस्ट प्राइस आपका कितना हो गया 880 रुपए। ये सेकेंड मेथड से हमने इसको सॉल्व कर लिया। ये कैसे हमने सॉल्व किया, इसको फार्मूला बेस से भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, और आप इसको फ्रैक्शन मेथड से भी कर सकते हैं। आगे हम फ्रैक्शन मेथड बताएंगे। तो यहां पर कितना हो गया 880 रुपए, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों क्या कह रहा। रोहित ने एक छाता 15% हानि पर 680 रुपए में बेचा, तो छाते का क्रय मूल्य कितना है। क्या बताना है, छाते का क्रय मूल्य हमें बताना है, लागत मूल्य बताना है, खरीद मूल्य बताना है, कॉस्ट प्राइस बताना है। ये सब शब्द आपको लिखे हुए मिलेंगे क्वेश्चन में। यहां पर देखिए क्या है 680 रुपए में बेच रहा है, तो जो दिया है उसको पहले आप यहां लिख लीजिए। एसपी कितना है आपका 680 रुपए। हानि हो रही है मतलब क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। लॉस कितने का हो रहा है 15% का। 15% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। 15% को आपको लॉस हो गया। हमें निकालना क्या है सीपी, तो यहां पर सीपी क्या निकाल लेंगे, सीपी हमें निकालना है। और हम जानते हैं कि सीपी बराबर क्या होता है, सीपी बराबर एसपी इंटू में आप ले लेंगे 100 और यहां पर 100 प्लस माइनस आपका प्रॉफिट और लॉस। अब देखिए एसपी आपका कितना है 680 है, एसपी कितना है 680 है। यहां पर आप क्या ले लेंगे 100। अब 15% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो हानि हो रही तो हम क्या लेंगे, अब हम क्या लेंगे माइनस वाला चिन्ह लेंगे। तो 100 में से क्या करेंगे 15 हम घटा देंगे क्योंकि हानि हो रही है। तो क्या करेंगे, ये हमारा हो गया 680 इंटू में 100 बटे में आपका कितना आ जाएगा, ये 85। कितना हो गया 85। अब हम क्या करेंगे, इसको
इसको हम काटेंगे, किससे काटेंगे देख लेते हैं। 5 और 100 68, 680 यहां पर लिखा हुआ है। तो 17 पचे 85, 17 से काटेंगे और 17 चौका 68, ये 40 हो गया। 5 से काटेंगे तो 5 8 40, तो कितना हो गया आपका सीपी 800। सीपी आपका कितना हो गया मेरे प्यारे दोस्तों 800 रुपए। सीपी मतलब आपका खरीद मूल्य कितना आ गया 800 रुपए। तो कौन सा ऑप्शन सही है यहां पर, सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये टू द पॉइंट किससे हो गया, फार्मूले से। अब हम देखते हैं 100 से अगर इस प्रश्न को सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करेंगे। सीपी हमारा कितना है मेरे प्यारे दोस्तों 100, सीपी हमने कितना माना 100। हमें लाभ क्या हो रहा है 15% की हानि हो रही है, तो 15% की हानि हो रही है तो एसपी आपका कितना हो जाएगा 85। कितना हो जाएगा 85। एसपी आपका 85 हो गया, जबकि यहां कितना दिया हुआ है 680। तो ये 85 बराबर आप किसके ले लेंगे 680 के, और एक बराबर क्या ले लेंगे मेरे प्यारे मित्रों, ये 680 बटे में आप ले लेंगे 85 और इनटू में क्या ले लेंगे, आपको क्या निकालना है सीपी। तो सीपी बराबर आपका कितना आ जाएगा 800। कितना हो जाएगा 800 रुपए आपका सीपी हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 800 रुपए। तो रोहित ने एक छाता का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 800 रुपए में उसने खरीदा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, राम ने एक गाय 8,250 रुपए में खरीद कर 8,250 रुपए में खरीद कर 4% लाभ पर बेच दी, तो गाय का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अभी हम क्या सॉल्व कर रहे थे, अभी हम कॉस्ट प्राइस निकाल रहे थे, क्रय मूल्य निकाल रहे थे। अब हमें क्या बताना है, विक्रय मूल्य बताना है। अब हम देखते हैं विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं। देखिए प्रश्न को ध्यान से देखिए, प्रश्न में दिया क्या है, प्रश्न में दिया क्या है ध्यान से देखिए आप लोग मेरे प्यारे दोस्तों। 8,250 रुपए क्या है खरीद कर, तो सीपी आपका कितना हो गया, सीपी हो गया है 8,250। सीपी कितना हो गया 8,250। प्रॉफिट कितने का हो रहा है 4% का, 4% का आपका क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। और हमें निकालना क्या है एसपी। एसपी मतलब क्या निकालना, सेलिंग प्राइस। तो यहां पर सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है, एसपी बराबर क्या हो गया, एसपी बराबर होता है सीपी इनटू में ये आपका 100 प्लस माइनस प्रॉफिट अपॉन लॉस, प्रॉफिट अपॉन में क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। अब हम देखिए सारी वैल्यू यहां पर हम पुट करते हैं। अब देखिए सीपी कितना है 8,250, तो लिख लीजिए यहां पर सीपी कितना है 8,250 इनटू में क्या हो रहा है 4% का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। जब 4% का फायदा हो रहा है तो हम क्या ले लेंगे यहां पर प्लस में लेंगे तो 104 बटे में आप क्या ले लेंगे 100, क्या ले लेंगे 100 ले लेंगे। अब हम इसको क्या करेंगे काटते हैं 4 से काटेंगे तो 25 चौका 100 और ये 4 दूनी 8, 2 बच गया 24 और 4 छंग 24, तो 26 और 25। अब यहां पर देखिए 25 तिया कितना हो जाएगा आपका 75 हो जाएगा। 12 में से 5 गए 7, 25 तिया 75, कितना आ गया 330। अब यहां पर देखिए यह हो गया आपका 330 इनटू में आपका 26 हो गया। अब हमें इसे क्या करना है गुणा करना है। तो गुणा करने की विधि देखिए बहुत ही आसान है। कैसे हमें इसको गुणा करना है, कैसे गुणा करना है देखिए यहां पर क्या लेना है 33 और 26 में गुणा करना है। तो पहले इसको गुणा कर दीजिए 6 तिरिक 18, 6 तिरिक 18 एक आपका शेष आ गया। यहां पर 6 तिरिक 18 और 2 तिहाई 6, 18 और 6 कितना हो गया 24 और 1 जोड़ दीजिए कितना हो गया आपका 25, कितना आ गया शेष 2 और कितना हो गया 2 तिहाई 6 और 6 2 कितना हो गया 8। तो 858 आपका मल्टीपल हो जाएगा, कितना हो गया 858 और हमें यहाँ क्या एक जीरो भी बढ़ा देना है तो 8,580 क्या हो जाएगा 8,580। ये हमारा क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य। तो 8,580 आपका
सेलिंग प्राइस हो गया। गुणा कैसे करना, पहले एक बार इसको इससे गुणा कर दीजिए। कैसे गुणा करना है सीखिए मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही आसान भाषा में। यहाँ पर आप इसको गुणा कर दीजिए पहले, फिर इसको गुणा इससे, फिर इसको इससे गुणा इससे, सबको जोड़ दीजिए। 6 त्रिक 18, एक शेष आया, 2 तिहाई 6, 6 त्रिक 18, 18 6 24 और कितना 25, हमारा शेष आया 2। अब इसको गुणा करिए, 2 तिहाई 6 और 2 जोड़ दीजिए 8, तो 8580 क्या हो गया आपका सही उत्तर 8580। अब मेरे प्यारे दोस्तों इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है, इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है, इस प्रश्न को दूसरे विधि से कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमें निकालना क्या है, विक्रय मूल्य हमें बताना है। तो हम क्या मानेंगे, सीपी। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस हमने मान लिया 100, और हमारा एसपी कितना हो जाएगा, 4% का लाभ हो रहा है, तो एसपी कितना हो जाएगा 104। कितना हो गया 104, और एसपी 104 नहीं है, सेलिंग प्राइस की जो वैल्यू यहां पर दी गई है वो 8250 रुपए दी गई है, और यहां कितना है 104। तो ये जो 104 है, सॉरी ये क्या है, ये 8250 आपका क्या है, खरीद मूल्य है। मतलब क्या है आपका, ये खरीद मूल्य है। खरीद मूल्य देखते हैं कैसे आप निकालते हैं। खरीद मूल्य हमारा क्या है, यहां पर सीपी कितना है 100 है, तो ये 100 बराबर किसके ले लेंगे, ये जो हमारा 100 होगा ये किसके बराबर हो जाएगा 8250 के, क्योंकि 8250 ये हमारा क्या है सीपी है। तो एक बराबर क्या हो जाएगा, ये 8250 में क्या ले लेंगे 100। और मेरे प्यारे दोस्तों हमको निकालना क्या है एसपी, तो एसपी कितना है 104। अब हम इसको काट लेंगे तो कितना हमारा मान आ जाएगा, अभी हमने आपको करके यहाँ पर दिखाया कितना मान आ जाएगा, तो 8580 रुपए ये हमारा क्या हो जाएगा एसपी हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस। खरीदा उसने 8250, उसको 4% का फायदा हुआ, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 8580 रुपए हो गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। बिशन ने एक कुर्सी 980 रुपए में खरीद कर 5% क्या कर रहा है हानि पर बेच दी, तो कुर्सी का विक्रय मूल्य बताना है। तो कुर्सी का हमें क्या बताना है, यहाँ पर विक्रय मूल्य बताना है, सेलिंग प्राइस बताना है। सेम पैटर्न का सवाल है, सेम फार्मूले से हम इसको सॉल्व करेंगे। सीपी आपका कितना दिया हुआ है 980 रुपए, ठीक। हानि हो रही है, लॉस हो रहा है कितने का 5% का, और हमें ज्ञात क्या करना है एसपी निकालना है। और हम जानते हैं अच्छी तरह की एसपी बराबर क्या होता है सीपी इंटू में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट अपॉन लॉस अपॉन में आप क्या ले लेंगे 100 ले लेंगे। क्या ले लेंगे 100 ले लेंगे। यहां देखिए सीपी आपका कितना है 980 है, मान यहां पर जल्दी जल्दी रख दीजिए। 5% की हानि हो रही तो 100 में से 5 घटाएंगे कितना हो जाएगा 95 बटे में आपका ये 100। अब इसको देखिए काटना है, कैसे काटेंगे, अगर हम इसको 5 से काटें तो 5 से काटेंगे तो 19 पचे क्या होता है 95, यहाँ कितना आ जाएगा 19 और 5 दूनी 10, यहाँ कितना आ जाएगा 20। अब हम इसको काटें यहाँ पर तो 0 से 0 हमारा कट जाएगा, 2 चौक 8 और 2 नवा 18, 49 और 19 आ गया। कितना आ गया 49 इंटू में आपका 19। गुणा कैसे करना है मेरे प्यारे दोस्तों, अभी हमने आपको बताया तरीका कैसे कर लेना है। ये हो गया 49 और ये हो गया 9। अभी आपको थोड़ा सा लंबा लगेगा, लेकिन करने में थोड़ा सा कठिनाई आएगी, लेकिन 2-4 बार आप प्रैक्टिस कर ले जाएंगे तो आप इसको माइंड में ही सॉल्व कर ले लेंगे। कहाँ सॉल्व कर लेंगे, अपने दिमाग में ही इस प्रश्न को, इस मल्टीपल को सॉल्व कर ले जाएंगे। तो 9 9 81 आया कितना 8, 9 1 9 और 9 चौक 36, 36 और 9 कितना हो गया 45, 45 में 8 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 53, कितना हो गया 3, शेष हमारा आया कितना 5, 4 1 4 और 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, 931। कितना आ गया मेरे प्यारे दोस्तों 931 रुपए। तो 931 आपका क्या हो गया, डी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो डी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा 931 क्या हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य। अब इस प्रश्न को हम 100 मान के भी कर सकते हैं।
कैसे करेंगे? अभी हमने आपको पिछला वाला प्रश्न सॉल्व कराया था इसी माध्यम से। हमें क्या निकालना है? विक्रय मूल्य। सीपी हमारा कितना है यहाँ पर ले लेंगे 100 है। एसपी कितना हो जाएगा? 5% की हानि हो रही तो 95 हो जाएगा। और 100 बराबर कितना? 980 के। ये 100 बराबर किसके हो जाएगा? 980 के, क्योंकि सेलिंग कॉस्ट प्राइस कितना है? 980। तो एक बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 980 बटे में आप क्या ले लेंगे? 100। और आपका एसपी कितना है? हमें एसपी निकालना है, तो कितना हो जाएगा इसका उत्तर? 931 रुपए। क्या हो जाएगा? 931 रुपए आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ये हो गया इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? एक घड़ी को 1440 रुपए में बेचने से एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, वह इसे कितने में बेचे कि उसे 15% का लाभ हो? अब क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन है। पहले तो इसको हम क्या करेंगे? एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से करेंगे, उसके बाद हम इसको बेसिक अप्रोच से करेंगे, फिर उसके बाद क्या कहते हैं इसका शॉर्ट मेथड हम सॉल्व करेंगे। तो एक घड़ी को 1440 रुपए में बेचने पर 10% की हानि, तो कितना दिया हुआ है यहाँ पर? एसपी आपका 1440 रुपए में क्या कर रहा है? बेच रहा है। हानि हो रहा है, लॉस हो रहा है कितने का? 10% का। 10% का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। 10% का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। एसपी दिया हुआ है 1440, 10% का लॉस हो रहा है, तो सीपी निकालेंगे। सीपी बराबर क्या होता है? एसपी कितना हो जाएगा? 1440 इंटू में आपका क्या ले लेंगे हम? 100 ले लेंगे। 10% की हानि हो रही है तो क्या ले लेंगे? 90। अब इसको हम देखिए कैसे काटेंगे। 0 से 0 काट देंगे और 16 144, तो कितना हो जाएगा आपका सीपी? 1600। ये तो सीपी आपका आ गया 1600, लेकिन अभी प्रश्न का उत्तर नहीं आया है, क्योंकि आगे कह रहा है कि वह इसे कितने रुपए में बेचे कि 15% का लाभ हो। पहले एसपी दिया था, लॉस 10% की हो तो हमने सीपी निकाल लिया। अब सीपी पर क्या कर रहा है? 15% का लाभ हो तो एसपी, हमें नया एसपी निकालना है। तो यहां पर लिख लीजिए कि नया एसपी कितना हो जाएगा? ये 1600 रुपए आपका सीपी हो गया। क्या कह रहा है? 15% का लाभ तो 115 बटे में आप क्या ले लेंगे? 100। अब यहां क्या करेंगे आप? 2 0 से 2 0 काट देंगे। 16 पंचे 80 हो जाएगा, 8 आया। 16 कन्नम 16 8 कितना हो जाएगा? 24। कितना आया? 2 16 कन्नम 16 16 2 18, तो 1840 रुपए हुआ। कितना हो गया? 1840। ये नया एसपी हो गया। तो ये तो हो गया फार्मूला बेस से हमने इस प्रश्न को सॉल्व किया। किससे सॉल्व किया? फार्मूले बेस से इसको सॉल्व किया। कितना हमारा उत्तर आया? 1840 रुपए आ गया। अब हम देखते हैं इसका बेसिक अप्रोच, सॉरी इसका शॉर्टकट मेथड क्या है। शॉर्टकट मेथड क्या है? हम क्या ले लेंगे यहाँ पर? सीपी हम मान लेंगे 100 है। सीपी हमारा कितना है? 100 है। सीपी कितना है हमारा? 100 है। एसपी कितना हो जाएगा? 10% की क्या हो रहा है? हानि हो रही है, तो हानि हो गया मतलब कितना हो जाएगा? 90। 10% की हानि हो गई, एसपी कितना? 90। फिर कह रहा है कि 15% का लाभ होता है, तो नया एसपी यहां से ले लेंगे। नया एसपी हमारा क्या हो जाएगा? 115। अब देखिए ये 1440 रुपए में बेचने पर ये 1440 क्या है? आपका एसपी है। क्या है? एसपी है। और एसपी आपका यहाँ कितना है? 90 है। तो ये जो 90 है, ये जो 90 किसके बराबर? 1440 के। किसके? 1440 के। तो एक बराबर किसके हो जाएगा? ये आपका हो गया 1440 बटे में आपका आ गया ये 90। और हमें नया एसपी निकालना है, तो नया एसपी कितना? 115 है। कितना हो जाएगा? 115। अब देखिए यहाँ पर हम काटेंगे, 0 से 0 काट देंगे। किससे? 0 से 0 काट देंगे। और यहां पर क्या होगा? 16 144, 16 पंचे 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये 1840। तो 1840 रुपए आपका मान, क्योंकि अभी हमने ऐसा क्या कहे कैलकुलेशन यहां पर किया है, तो कितना हो जाएगा? ये 1840। तो इस मेथड से भी आप कर सकते हैं और फार्मूले बेस से भी आप कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। अगला प्रश्न देखते हैं।
एक साइकिल को 2070 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 15% का लाभ होता है, उसे कितने में रुपए में बेचें कि 20% का लाभ हो। तो वही सवाल है, सेम पैटर्न का सवाल है। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्या है, एसपी कितना दिया हुआ है 2070 रुपए, 15% का लाभ हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है आपका 15% का। तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा, एसपी कितना हो गया आपका 2070 इंटू में आप क्या ले लेंगे 100, 15% का लाभ तो 115। अब देखिए यहां पर देखिए 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15 और कितना हो जाएगा 20 और 23 सत्ते 7 त्रिक 21, 7 से काटेंगे तो सॉरी 7 से नहीं काटेंगे 9 से, 9 त्रिक 27, 9 दूनी 18, 2 20 तो 23 नवैया 207, तो ये हो गया 9 दूनी 1800। 1800 आपका क्या आ गया, सीपी आ गया। तो नया एसपी कैसे निकालेंगे, नया एसपी कैसे निकालेंगे, 1800 आपका सीपी हो गया। क्या कर रहा है, इसे 20% के लाभ पर, तो 120 बटे में आप क्या ले लेंगे 100, क्या ले लेंगे 100 ले लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो आपका कट जाएगा। अब यहाँ की दिया 18 दूनी 36, 3 आया 18 का नाम 18, 18 3 21, तो कितना हो जाएगा 2160 रुपए। तो 2160 रुपए, तो डी वाला ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम कैसे निकालेंगे इसको, दूसरे मेथड क्या है हमारा, तो सीपी हमने क्या माना यहाँ पर 100, हमारा एसपी कितना हो गया 15% का लाभ तो कितना हो गया 115, फिर यहीं से बढ़ा देंगे। नया एसपी आपका क्या हो जाएगा, नया एसपी आपका क्या हो जाएगा 20% का लाभ हो रहा है तो कितना हो जाएगा 120, और दिया क्या है 2070 रुपए में बेचने पर, एसपी हमारा कितना है 115, तो 115 कितना 2070 के, और एक बराबर क्या हो जाएगा 2070 बटे में आपका 115 इंटू में नया एसपी निकालना है, कितना हो जाएगा 120। हम इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा उत्तर 2160 रुपए, कितना हो जाएगा 2160 रुपए। तो कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पर, डी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न एक नए टाइप से प्रश्न आया हुआ है, एक जोरदार प्रश्न है, शानदार प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न जो है आपको परीक्षा में देखने को मिलते हैं। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, पहले तो हम क्वेश्चन को अपने दिमाग में बैठाएंगे, समझेंगे कि कह क्या रहा है। यदि मैं 10 रुपए के 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदा, क्या कह रहा 10 रुपए के 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीद कर उन्हें 11 रुपए में 10 की दर से क्या कर दे रहा है, बेचता है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। पहले तो आप प्रश्न को ध्यान से पूर्वक पढ़िए, क्या कह रहा है, यदि मैं 10 रुपए में 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीद कर उन्हें 11 रुपए में 10 की दर से बेचता हूं तो लाभ परसेंट। कहने का मतलब है कि 11 वस्तुएं कितने में खरीदी जा रही हैं 10 रुपए में, 11 वस्तुएं कितने में खरीदी गई 10 रुपए में। तो आप यहां लिख लीजिए कि 11 वस्तुओं का सीपी मतलब खरीद मूल्य कितना है 10 रुपए, कितना हो गया 10 रुपए। तो 11 वस्तुओं को हमने कितने में खरीदा 10 रुपए में। अब कह रहा है 11 रुपए के 10 की दर से बेचता है। अब क्या कह रहा है कि 10 वस्तुओं को कितने में बेच रहा है 11 रुपए में बेचने का काम कर रहा है। पहले क्या कर रहा था वो, पहले किया कि 11 वस्तुएं 10 रुपए, मतलब 10 रुपए में 11 वस्तुएं खरीद लिया, फिर क्या करा 11 रुपए में 10 वस्तुओं को बेच दिया। अब हम देखते हैं कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं। यहां वस्तुओं की संख्या कितना खरीदा है 11, बेच कितना रहा है 10, तो हम क्या करेंगे वस्तुओं की संख्या को बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए 10 को इसमें मल्टीपल कर देंगे, 11 को इसमें मल्टीपल कर देंगे, 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 110, और ये कितना हो जाएगा 10 दहम में 100 रुपए। अब क्या हो गया आपका 110 वस्तुओं को कितने में खरीदा 100 रुपए में खरीदा। अब यहां पर क्या हो गया 110, अब 11 ग्राम में क्या हो गया 121 रुपए, कितना हो गया
121 रुपए। 110 वस्तुओं को 100 रुपए में खरीदा, फिर 110 वस्तुओं को कितने में बेचा? 121 में बेचा। खरीदा 100 रुपए में, बेचा कितने में? 121 रुपए में। तो क्या हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर उसको फायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ? तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है? एसपी माइनस में सीपी। तो कितना हो गया? 121 माइनस में आप क्या ले लेंगे? 100। तो कितना हो गया? 21 का। 21 का तो उसको क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है। क्या हो रहा है? 21 का, 21 रुपए का उसको फायदा हुआ। अब हमसे पूछ क्या रहा है? लाभ परसेंट। लाभ का परसेंट मतलब प्रॉफिट परसेंट बताना है। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या हो जाएगा? 21 का क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है किस पर? 100 पर। किससे पर? 100 पर। खरीद मूल्य हमारा कितना है? सीपी कितना है? 100। तो यहाँ 100 से 100 काट देंगे, कितना हो जाएगा? 21%। तो कितने का फायदा हो गया उसे? 21% का। तो कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पर? सी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। यह प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही बेसिक प्रश्न है। बस क्या करना है आपको? एक बार समझना है। बस आप एक बार ध्यान से समझ जाएंगे इस प्रश्न को तो बहुत ही आसानी से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर ले जाएंगे। कुछ भी नहीं करना है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। एक व्यक्ति 1 रुपए में 5 की दर से पेंसिल क्या कर रहा है? खरीद कर उन्हें 1 रुपए में 3 की दर से क्या कर दे रहा है? बेचता है। क्या करता है? बेचता है। तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा? सेम पैटर्न का सवाल है, कुछ भी नहीं करना है। 1 रुपए में 5 की दर से पेंसिल, तो 5 पेंसिल कितने में खरीदा? 1 रुपए में। आप ऐसे यहां लिख लीजिए, 5 पेंसिल कितने में खरीदा? 1 रुपए में। 5 पेंसिल 1 रुपए में खरीदा और आगे कह रहा है कि 1 रुपए में 3 की दर से बेचता है। क्या करता है? तो 3 पेंसिल क्या कर रहा है? 1 रुपए में बेच रहा है। 5 पेंसिल 1 रुपए में खरीद रहा है और 3 पेंसिल 1 रुपए में बेच रहा है। खरीदा 5 पेंसिल, बेचा 3 पेंसिल। तो यहां पर हम क्या करेंगे? पेंसिल की संख्या को बराबर कर लेंगे। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे? इसमें हम गुणा करेंगे। इसमें 3 से गुणा कर दीजिए तो 3 पचे 15 हो गया। 15 का सीपी कितना हो गया? 3 रुपए। कितना हो गया? 3 रुपए। फिर यहां पर कितना हो गया? 15 का एसपी कितना हो गया? 5 रुपए। अब देखिए, 15 पेंसिल कितने में खरीदा? 3 रुपए में। 15 पेंसिल कितने में बेचा? 5 रुपए में। तो क्या हो गया? उसको लाभ हुआ। लाभ कितने का हुआ? प्रॉफिट कितने का हुआ? 2 रुपए का। कितने का प्रॉफिट हुआ? 2 रुपए का। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या हो जाएगा? प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या लेंगे? प्रॉफिट परसेंट कितने का हो रहा है? 2 बटे में कितना? 3 इंटू में आप क्या ले लेंगे? 100। और ये आपका मान कितना यहां पर आ जाएगा? कैसे करेंगे इसको? 200 बटे 3। क्या हो जाएगा ये? 200 बटे में 3। 3 छंग 18। कितना बचा? 2। फिर 3 छंग 18। तो 66 सही 2 बटे 3%। तो 66 सही 2 बटे 3% को क्या हो गया? उसको प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया? फायदा हो गया। कितने का हुआ? 66 सही 2 बटे 3% का। अगला प्रश्न, संतरों को 25 रुपए में 10 की दर से खरीद कर 25 रुपए में 9 की दर से बेचा, तो लाभ बताइए। सेम पैटर्न का सवाल है, कुछ भी नहीं करना है। क्या करना? 25 रुपए में 10 की दर से। तो 10 संतरे क्या कर रहा है? 10 संतरों कितने में खरीद रहा है? 25 रुपए में। कितने में? 25 रुपए में खरीद रहा है। फिर कह रहा 25 रुपए में 9 की दर से बेच देता है। तो क्या कर रहा है? 9 संतरों को कितने में बेच रहा है? 25 रुपए में बेचने का काम कर रहा है। तो क्या किया? यहां 10 संतरे कितने में? 25 रुपए में खरीद रहा है। 9 संतरे 25 रुपए की दर से बेच रहा है। तो हम क्या करेंगे? संतरों की संख्या को बराबर कर लेंगे। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे? यहां पर गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 9 से गुणा करेंगे तो 90 हो जाएगा। सीपी हो जाएगा और 25 9 कितना हो जाएगा? 225। अब यहाँ 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 90। आपका एसपी कितना हो जाएगा? 250। 90 संतरे 225 रुपए में खरीदा। क्या किया? उसने इसको खरीदा और 90 संतरे कितने में बेचा? 250 रुपए में बेचा। तो फायदा कितने का हो गया? फायदा मतलब उसको क्या हुआ? लाभ कितने का हुआ? फायदा कितने का हो रहा है यहाँ पर? 25 का। फायदा कितने का हो रहा है? 25 का। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या हो जाएगा? परसेंट कितने? प्रॉफिट परसेंट कितने का है? 25 का। यहाँ पर फायदा
किसने पर 225 पर, इंटू आपका क्या हो जाएगा 100, और ये 25 नवैया क्या हो जाएगा 225, ये क्या हो जाएगा 100/9 हो जाएगा, तो 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9% आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है यहां पर, ए वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न एक नए टाइप से शुरू हो रहा है, बहुत ही शानदार टाइप है। ये प्रश्न क्या है, आपको चुटकियों में सॉल्व करने हैं एग्जाम में, और ये फ्री के नंबर आपको देकर जाते हैं। तो क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ बताना है। तो 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो 15 का सीपी क्या कह रहा है 10 के एसपी के बराबर है। ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको क्या सीखना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है ये आपको समझना है। बस आप इसका मिनटों में, चुटकियों में आप इस प्रश्न का उत्तर निकाल देंगे। तो 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 15 का सीपी 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 15 का सीपी बराबर 10 के एसपी के बराबर है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा सीपी हो गया, ये हमारा एसपी हो गया, बराबर में क्या हो गया 10/15। एसपी को हमने इधर लाया, 15 को हम इधर ले गए, तो सीपी हमारा कितना हो गया 10, एसपी कितना हो गया 15। तो क्या हो गया, हमें फायदा या लाभ कितना हुआ, लाभ कितना हो गया, यहाँ पर लाभ कितना हो गया, तो 15 माइनस में 10, कितने का लाभ हुआ 5 का। कितने का फायदा हुआ 5 का, लाभ कितने का हो रहा है 5 का। तो लाभ का परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर कितना 5 का फायदा किस पर, सीपी हमारा कितना है 10, इंटू में क्या हो जाएगा 100, तो 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा ये 50%। क्या हो जाएगा 50% का हमें क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, कितने का 50% का। तो कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पर, सी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब 15 का जो खरीद मूल्य है वो 10 के विक्रय मूल्य के बराबर है, और सीपी बराबर एसपी, सीपी अपान एसपी बराबर 10/15, लाभ 5 का, तो प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है, ये निकाल लेंगे तुरंत इसका, कितना 50%। 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो ये लाभ कितना होगा। सेम पैटर्न का सवाल है, कुछ भी नहीं करना है, बस क्या जो कह रहा है प्रश्न वही हमें यहां पर करना है। क्या कह रहा है ध्यान से देखिए, 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य, तो 36 का सीपी क्या कह रहा है 30 के एसपी के बराबर है। तो 36 का सीपी 30 के एसपी के बराबर है, तो ये हमारा सीपी अपान में आपका एसपी बराबर में क्या हो जाएगा 30 बटे में आपका आ गया 36। सीपी है 30, मतलब खरीद मूल्य कितना है 30 का, और हम बेच कितने पर रहे हैं 36 का। तो लाभ क्या हो जाएगा या फायदा कितना हो जाएगा, लाभ आपको कितना हुआ 36 माइनस में 30, तो कितने का हुआ 6 का आपको फायदा हो गया। कितने का फायदा हो गया 6 का आपको फायदा हो गया। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट बराबर आपका क्या हो जाएगा, यहां पर कितने का फायदा 6 का, किस पर 30 पर, 30 पर इंटू 100, 6 से काटेंगे 6 पंचे 30, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, कितना 20%। कितने का फायदा हो रहा है आपको 20% को आपका फायदा यहां पर हो रहा है। तो कौन सा ऑप्शन है, ए वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो कितना हो गया 20% का फायदा आपको हो रहा है। अगला प्रश्न एक नए टाइप का प्रश्न है, नए पैटर्न का सवाल है, ध्यान से देखिएगा। पहले हम इसको बेसिक तरीके से सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसका हम शॉर्टकट मेथड सॉल्व करेंगे। पहले हम प्रश्न को ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं। एक वस्तु को 625 रुपए में बेचने से उतना ही लाभ होता है, उतना ही लाभ होता है जितनी कि इसे 425 रुपए में बेचने से हानि होती है। तो इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से क्वेश्चन को आप पढ़िए, समझिए क्या कह रहा है। आप पेन उठाए बिना इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। एक वस्तु को
625 रुपए में बेचने से उतना ही लाभ होता है, उतना ही लाभ होता है जितना इसे 435 रुपए में हानि होती है। मतलब कह रहा है जो लाभ होता है वो हानि के क्या है, बराबर है। जितना आपको लाभ हो रहा उतने ही आपको हानि हो रही है। तो आपको क्या बताना है, क्रय मूल्य कितना होगा। तो माना यहां पर क्रय मूल्य हमारा क्या है, सीपी हम ले लेंगे एक्स। कितना है हमारा सीपी, एक्स रुपए है। कितना है, एक्स रुपए हमारा सीपी है। तो 625 रुपए में बेचने सीपी 625 रुपए क्या है, एसपी है, एसपी है। और सीपी हमारा कितना है, एक्स रुपए है। तो लाभ बराबर हमने आपको बताया था, लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। और 625 रुपए आपका क्या है, एसपी है माइनस में एक्स। ये आपका लाभ हो गया। अब हानि निकालना है। हानि बराबर क्या हो गया, 435 रुपए में बेचने से हानि होती है। तो हानि बराबर क्या होता है, हानि में सीपी क्या होता है, बड़ा होता है। तो एक्स माइनस कितना हो गया, ये 435। अब देखिए सीपी हमारा एक्स है, हमें लाभ भी पता हो गया और हानि भी पता हो गई। हमको पता क्या करना है, सीपी हमें निकालना है, लेकिन हमारे पास क्या आ गया है, लाभ भी आ गया और हानि भी आ गया। क्वेश्चन को जब हम ध्यान से पढ़ते हैं तो कह रहा है उतना ही लाभ होता है जितना इसे 435 रुपए बेचने से हानि होती है। तो मतलब लाभ और हानि क्या है, बराबर है। तो बराबर कर देंगे इसको हम। ये हमारा हो गया 625 माइनस में एक्स बराबर ये एक्स माइनस 435। अब हम क्या करेंगे, यक्स को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 625 और 35 25 कितना हो गया, 60। 6 4 10 कितना हो जाएगा, 1060। और ये कितना हो गया आपका 2x। x बराबर क्या हो जाएगा, 2 पंचे 10 2 तिहाई 6, 530। 530 आपका क्या हो गया, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या हो गया, 530। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी वाला ऑप्शन सही है। तो ये बी वाला ऑप्शन आपका सही है, 530। 625 रुपए ये लाभ है और ये क्या है, हानि है। लाभ और हानि क्या है, बराबर है। हमें निकालना क्या है, सीपी 530 हो गया। ये तो हो गया आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे। अब इसको हम शॉर्टकट मेथड से कैसे करेंगे, लाभ और हानि हमारा क्या है, बराबर है। क्या है, लाभ और हानि जब बराबर हो तो सीपी बराबर क्या करेंगे, सीपी बराबर इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 625 प्लस में आपका कितना आ गया, 435। 625 प्लस 435 अपान में आपका 2 हो गया। जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 1060। फिर क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो 2 पंचे 10 2 तिहाई 6। ये हमारा सीपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सीपी। जब हमारा लाभ और हानि, जितना लाभ हो रहा है उतना ही क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो क्या करेंगे, दोनों वैल्यू को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद 2 से भाग कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट से करना चाहते हैं तो आपको क्या मानना है, सीपी आपका एक्स, लाभ इतना हानि इतना, दोनों बराबर इतना। और यहाँ पर क्या है, सीपी को जोड़ देना, जो वैल्यू दी गई है उसी को जोड़कर 2 से आप भाग कर देंगे तो आप सीपी प्राप्त कर ले जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, 530। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 524 रुपए में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना कि 452 रुपए में बेचने से हानि होती है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। तो वही सवाल है, सेम पैटर्न का। सीपी हम मान लेंगे हमारा क्या है, x रुपए हो गया। तो हमारा लाभ कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट में एसपी कितना है, 524। 524 माइनस सीपी कितना है, x। और हानि में क्या हो गया, हानि में आपका सीपी कितना है, x है। और यहाँ पर कितना है, 452। 452 हमारा क्या है, एसपी हो गया। जितना लाभ है उतना हानि है। तो दोनों को क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। बराबर कर देंगे और क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे। तो ये हो गया 2x। 4 और 2 कितना हो गया, 6। 5 और 2 7 और 5 4 9, कितना हो गया, 976। x बराबर कितना हो जाएगा, तो 2 चौक
8 2 8 16 2 8 16 कितना हो गया 488 रुपए। कितना हो जाएगा 488 रुपए आपका उत्तर हो जाएगा इस मेथड से। अब हमें सीपी पता करना है, सीपी निकालना है, डायरेक्ट सीपी हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे? अभी हमने आपको बताया कि दोनों को क्या कर दीजिए, जोड़कर 2 से भाग कर दीजिए। तो 524 प्लस में कितना 452 बटे में आपका 2 कितना हो गया ये 976 बटे में 2 कितना हो गया 488। तो 488 रुपए आपका सीपी आ गया। इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया। हो गया मेरे प्यारे दोस्तों ये आज का वीडियो कैसा लगा, अपने दोस्तों के वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दें और अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए। मेरे प्यारे दोस्तों एक मोटिवेशनल कोट है, कह रहा है कि हाथों की लकीरों पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया करो। मतलब हाथों की लकीरों पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया करो, क्योंकि नसीब उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों नसीब का क्या है, नसीब टकरा गया तो ठीक है ना, कोई बात नहीं है। हमें क्या करना है, मेहनत करना है और मेहनत करके ही हम अपनी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये हो गया आज का लेक्चर। ये क्या है, प्रॉफिट और लॉस का पहला फाउंडेशन बैच का जो है पहला वीडियो है। बहुत ही शानदार तरीके से आपको हमने यहाँ पर बताया। अब हम दूसरा लेक्चर जो है कल अपलोड करेंगे इसी तरह से। तो मेरे प्यारे दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।